सभी साथियों को जय हिंद, सादर प्रणाम, जय भीम। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान को तहस नहस करने पे लगे हैं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग बैठे हैं, बड़े नेता, आज की डेट में मैं आपको लिखित दे रहा हूँ कि ये कोई भी हमारे देश के नागरिक नहीं है। ये सारे लोग आरएसएस के दलाल हैं और आरएसएस की गुलामी करते हैं। केवल और केवल ये लोग हमारे देश की नागरिकता लेकर के सिस्टम में घुस करके और हमारे सिस्टम को बर्बाद करने पे लगे हैं, क्योंकि आज़ादी के इस समय आरएसएस के लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश का संविधान लागू हो और हमारा देश संविधान का पालन करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संविधान यदि लागू नहीं होता हमारे देश में, तो आज जिस प्रकार से हमारे चीज़ों को बेच रहे हैं और बेच करके बर्बाद कर रहे हैं, ये मैं आज के कुछ साल पहले ये बेच करके बर्बाद कर दिए होते। लेकिन ये हमारा संविधान है और संविधान की वजह से ये बचे हैं कि कुछ चीज़ें से, उसके प्रोटोकॉल की वजह से ये लोग बचे हुए हैं कि ये बेच नहीं पा रहे। वरना आज की डेट में जिस प्रकार से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं देश के साथ, लोकतंत्र के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यदि ये लोग गलती से भी 2024 में आ गए, बीजेपी के लोग चाहे आरएसएस के लोग, क्योंकि आरएसएस के लिए लोग ये पूरे बीजेपी में छाए हुए हैं, तो आने वाला समय में आज तो हमारे और आपके बच्चों का केवल और पेट, शिक्षा, आहार ही छीने हुए हैं लोग। लेकिन आने वाला समय में यदि 2024 में ये लोग आ गए तो मैं लिखित देता हूँ कि हमारे और आपके शरीर के तन के कपड़े तक ये लोग नहीं रहने देंगे। इतनी महंगाई, इतनी जीएसटी ला करके कर देंगे कि हमारे और आपके बच्चों के शरीर के कपड़े नहीं छोड़ेंगे, कपड़े तक भी ये बेच देंगे। आज हम आप जिस प्रकार से जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये लगता होगा कि हम, चाहे आप कर्ज में नहीं हैं, लेकिन हमारे देश का हर एक नागरिक लगभग में 100 करोड़ से प्लस कर्ज में है। एक व्यक्ति, वो बच्चा भी कर्ज में है जो उसका कोई कसूर नहीं है, जो जस्ट अभी जन्म ले रहा है इस धरती पे। वो भी व्यक्ति को, उस बच्चे को भी ये लोग कम से कम मैक्सिमम 1 करोड़ कर्जे में ये लोग ला करके रखे हुए हैं। इस प्रकार से जिताना सा सरकार चलती रही, लोकतंत्र चलता रहा, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए हम सभी साथियों को मिल करके 2024 में इनको इस तरह से उखाड़ फेंकना है, इस तरह से उखाड़ फेंकना है कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी ये कहने में कतराए कि हमारे पूर्वज आरएसएस के दलाल थे, बीजेपी के दलाल थे। ये लोग जब हमारा देश संकट में था, युवा बेरोजगारी से परेशान था, किसान अपनी महंगाई से परेशान था, बहन बेटियां शिक्षा के लिए परेशान थीं, अपने अधिकार के लिए परेशान थी, उस समय ये लोग देश को बेचने में दलाली कर रहे थे, देश के गद्दार थे। ये कतई नहीं कह सकते हैं ये लोग। इसलिए हमको इस तरह इन लोगों को इस प्रकार से उखाड़ फेंकना है कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इनका नाम लेने में शर्म करे कि हमारे पूर्वज देश के गुलामी करके देश को बर्बाद कर रहे थे, देश के सत्ता में आकर के देश को बर्बाद कर रहे थे और आरएसएस के हाथों में सब दे रहे थे। इसलिए सभी साथी तैयार हो जाएं, सावधान रहें कि आज तो हमारे देश के जो सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है देश का संसद, उस संसद भवन पे किस तरह से आरएसएस के लोग कब्जा जमाए हुए हैं, ये पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो इनके खिलाफ बोल रहा है, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उनको संसद से बाहर करो या तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई भेज करके परेशान करो। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सीटेट बेच दिया, कोयला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, लेकिन बेचने के बावजूद कुछ खरीदे तो भी है मोदी जी ने, और ये देश के दलाल खरीदे भी हैं। खरीदे क्या हैं? इन्होंने सीबीआई खरीद ली, ईडी खरीद ली, देश की मीडिया खरीद लिया और साथ ही साथ चुनाव आयोग भी खरीद लिया। क्योंकि विपक्ष कितना भी चिल्ला रहा है, इस पर चुनाव आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग एकदम अपनी मन का कर रहा है। इससे साबित चलता है कि यदि 2024 में ईवीएम नहीं हटा तो सारे विपक्षी पार्टियों को रोड पे उतर कर के आना चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए।
कि नहीं होना चाहिए। जब तक ले ईवीएम नहीं हटाएं तब तक ले विपक्ष के लोग अपने किसी भी प्रत्याशी का पर्चा दाखिला ना दाखिल करें और संसद से लेकर के गांव के गली मोहल्ले तक के रोड को जाम करना पड़ेगा, तब ये सुधरेंगे और हमारा देश बचेगा। यदि देश बचाना है तो सबसे पहले हमें अपना संविधान बचाना पड़ेगा। जब संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, आप बचेंगे और हमारा देश बचेगा। जय हिंद, जय भारत।